आज विशेष सभी मधुबन निवासी, खास करके सुरेश दीदी, उषा बहन, शारदा बहन और सभी सेवा साथी, शशि बहन के जो भी नजदीकी थे, लौकिक अलौकिक परिवार की तरफ से याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची और वहां जाती क्या देखती हूँ, एक बहुत सुंदर बगीचा है और बगीचे में सुंदर सुंदर फूल हैं और उस बगीचे के अंदर शशि बहन खूब नाचती हुई, गाती हुई झूम रही है, नाच रही है, गा रही है और बाबा दूर से खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। मैं जैसे बाबा के पास पहुंची, बाबा ने कहा, देखो ये बच्ची क्या कर रही है। मैंने कहा, बाबा ये तो बहुत डांस कर रही है और गा रही है। और जैसे देखा ना तो इतने में क्या हुआ, जो फूल थे वो फूल भी धीरे धीरे ऐसे डांस कर रहे थे और फूलों की बहुत सुंदर महकती हुई खुशबू जो थी वो चारों तरफ फैल रही थी। और कुछ फूल तो बढ़ करके आगे से बढ़ते हुए फूलों की माला बन करके और फूल भी चमक रहे थे, उसमें भी लाइट निकल रही थी, उसके गले के अंदर गले में डलती जा रही थी। और कुछ सेकंड के बाद बाबा को देखती है, दूर करके बाबा के पास पहुंचती है और बाबा को पकड़ करके ऐसे डांस करने लगती है और वो माला उतार करके बाबा के हाथ में और गले में डाल देती है। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, ये माला तो तुम्हारे लिए है। कहती, नहीं बस बाबा मैं आपको ही देना चाहती हूँ। तो बाबा ने क्या किया, वो माला हाथ में लेकर के उसको ऐसे करके एक बहुत सुंदर सी माला चमकती हुई और उस माला के फूलों के ऊपर उसकी कई विशेषताएं लिखी हुई थी, जिसमें हंसमुख चेहरा, हल्कापन और नाचना, हर तरह से बहुत ही अच्छी तरह से जो रहती थी, निर्माण चेत, सारे गुण लिखे हुए वो फूलों की मालाएं उसके ऊपर डलती जा रही थी और बहुत मुस्कुरा रही थी। तो मैंने कहा कि शशि बहन आप इतना जल्दी क्यों चली गई। कहती है, मुझे भी लगता था कि मैं थोड़ा नाचूं, थोड़ा उड़ूं, तो ऐसे नाचने और उड़ने का जो मेरे को संकल्प चल रहा था और वो भी बस बाबा ने मेरा पूरा कर दिया। और मेरे को जब से मैंने बाबा को पहचाना, बाबा का हाथ पकड़ा, तब से लेकर के बाबा ने मेरे सब संकल्पों को साकार किया है। मैंने कहा, आप तो चली गई, सब लोग याद कर रहे हैं। कहती, याद कर रहे हैं। तो बाबा को कहती, अच्छा बाबा ये सब याद कर रहे ना, इन सबको बुलाओ। तो बाबा ने क्या किया, उसी समय ऐसे हाथ किया और सबको वहाँ वतन में इमर्ज किया और इमर्ज करते हुए सबको कहती हैं कि आप बाबा के सामने अर्ध चंद्रमा के रूप में खड़े हो जाओ और सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो। सब ने हाथ पकड़ा और सब ऐसे डांस करने लगे। तो बाबा ने कहा, आज बाबा की बजाय ये बच्ची ही डायरेक्शन दे रही है। तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे, तो सबका हाथ पकड़ा और सब पर ऐसे डांस कर रहे हैं। और फिर बाबा भी मुस्कुराते हुए बोले, बच्ची की कई विशेषताएं रही हैं, सदा बड़ों की आज्ञा का हाँ जी करना, कभी भी किसी भी बात के अंदर मन मत मिक्स नहीं करना, कोई भी आदेश मिलता उसको दिल से स्वीकार करते हुए, कभी नहीं भी कर पाते थे लेकिन उसके लिए बहस नहीं लेकिन हल्का पर रहना। और बच्चे ने इस ब्राह्मण जीवन के अंदर
कई अनुभव भी किए हैं और कई स्थानों पर रह करके बच्ची को सेवा करने का मौका भी मिला है। लेकिन जहाँ जहाँ बच्ची ने सेवा की वहाँ के वातावरण को बहुत ही हल्का और इतना ही खुशहाल, जैसे खुशी जैसा उत्पन्न कर देती थी। तो ऐसा बच्ची ने वातावरण बना के रखा और लास्ट तक भी बच्ची हर समय हंसते खेलते हुए और सबसे हंसते हुए बातें कर रही थी। मैंने कहा लास्ट में तो आपने क्या क्या बातें की है? कहती यही तो बात की है कि बस मैं अभी उड़ जाऊंगी, अभी मैं चली जाऊंगी तो मैं बाबा के पास जाऊंगी, इसलिए तो मैं बाबा के पास पहुंची हूँ। तो बाबा को देख के बहुत खुश हो रहे थे और बाबा को कहती है बाबा मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मैं बिल्कुल आपके समीप हूँ। वैसे तो मैं याद करती थी लेकिन अब जो मैं आपके बिल्कुल समीप बैठी हूँ। फिर बाबा ने कहा देखो बच्ची तुम्हारे लिए ये ब्रह्मा भोजन आया है। और जैसे बाबा ने खोला और बाबा उसको खिलाने लगे तो कहती नहीं बाबा पहले सबको खिलाओ। तो बाबा को कहती नहीं पहले सबको खिलाओ। तो बाबा ने कहा देखा इस बच्ची का ये भी गुण था, कुछ ना कुछ अब इसको खिलाओ, आज इसको ये खिलाओ, आज ये करना है। उसको ऐसा लगता था सबको कुछ ना कुछ खिलाते रहे और उसको ऐसा करने में अच्छा लगता था। फिर सबको जैसे बाबा ने मर्ज किया और खिलाने लगे तो बड़ी खुश हो रही, जैसे ताली बजाती है और बहुत ऐसे नाचने लगी। बस सब सदा भरपूर रहे, हर प्रकार से भरपूर रहे। जैसे बाबा सबको भरपूर करता है ऐसे सभी बाबा के बच्चे भरपूर रहें, तो इसमें ही हमारी खुशी समाई हुई है। फिर मैंने कहा देखो आप तो लास्ट में जाते जाते किसको क्या बात करी, किसको क्या क्या बातें की हैं वो सब याद कर रहे हैं। कहती हैं अच्छा सब याद कर रहे हैं। तो मैंने कहा किसको क्या क्या कहूँ? कहती हैं बस सब समझदार हैं, सब समझते हैं, जिसको जो मैंने कहा वो सब अच्छी तरह से समझते हैं और करते भी हैं और करते भी रहेंगे। तो फिर मैंने कहा तुम्हारा तो एक संकल्प था कि ओपनिंग करनी है। तो ऐसे करके मुस्कुरा रही थी। बाबा ने उस समय इसके हाथ में एक रिबन दिया, उसको ऐसे खींचती है तो बस खींच के ताली बजाती है। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची ने स्थूल में भी सब संकल्प साकार किए, अभी जो इसका संकल्प रहा था वो भी बाबा इसका साकार कर रहे हैं और बच्ची को अपने साथ अनेकों के दुआएं और अनेकों की खुशियां साथ लेके जा रही हैं। बच्ची ने अनेकों को खुशियां प्रदान की हैं, तो आज उसकी जो खुशी है वो सब याद कर रहे हैं। उसको देखते ही सब हंसने मुस्कुराने लगते थे। एक बहुत बड़ी सेवा और बच्ची ने दान किया है, उसके कारण बच्ची अनेकों की दुआएं साथ में लेकर के जा रही है। तो ऐसे बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्ची ने पुण्य का खाता भी बहुत जमा किया है, अब जब नए स्थान पर जाएगी सेवार्थ अपनी दुआएं खुशी का जो दान दिया है उस दान के द्वारा अनेकों की जाकर के सेवा करेगी। फिर मैंने कहा कुछ कहना है? कहती बस सबने बहुत प्यार से सेवा की है, सबने मुझे बहुत हल्का रखा है और जो भी मेरे साथी रहे हैं उन सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है। सबको मेरी तरफ से याद और सबको ऐसा कहना कि बस हम सब बाबा के साथी बच्चे हैं और बाबा सबको हाथ पकड़ करके चला रहा है और हम अपने इस ब्राह्मण जीवन के अंदर हंसते खेलते आगे बढ़ते रहें। और फिर मैंने कहा लौकिक परिवार आया है, तो कहते लौकिक भी तो बाबा का है ना। तो देखते कहती बस ये भी तो बाबा के हैं और बाबा को कहती बाबा बस आप भी इनका हाथ पकड़ करके इनको चलाते ही रहना और ये ब्राह्मण लाइफ के अंदर आगे बढ़ते रहे। फिर सबको याद दिया और याद देने के टाइम फिर वही वैसे ही ऐसे नाचना और गीत गाना मुस्कुराना ऐसे ऐसे हाथ करके कर रही थी।
और ऐसे करते हुए सबको मुस्कुरा भी रही थी। और बाबा ने कहा बस बच्ची भी वातावरण को हल्का करती थी और जहाँ भी जाएगी वहाँ भी वातावरण को और सुंदर बनाने में अपने गुण और शक्तियों से उसको मदद करेगी। तो सबको याद दिया। अच्छा, सबसे फ्रेंडशिप बना लेती थी और कई विदेशी भाई बहने आते थे, उनसे मीठी मीठी बातें करते और सबसे फ्रेंडशिप थे। खास करके कहती और ये उसको अम्मा कहती थी, तो इतना प्यार से हंसते बेलते ना, कभी आए तो आए और जब हमसे उस समय नहीं मिलेंगे लेकिन उससे पहले मिलेंगे, ऐसा था क्योंकि बहुत प्यार था। लास्ट में भी कितना मिल के आए, इनके पास ठहरी और बहुत सेवा की। फिर बोली थी मेरे को लास्ट में मैं उषा बहन के पास जाऊंगी, उषा बहन के साथ बलसाड़ जाऊंगी। सब कुछ उसने बहुत कुछ किया है। उसकी एक एक बात सुनाने बैठे तो बहुत लंबी लंबी बातें हैं, इतनी बातें तो सुना नहीं सकते। ये अमीषा बहन लंदन की है, इससे भी बहुत गहरा कनेक्शन था। ये सपना बहन तो उनके साथ ही, सपना ये भी उनके साथ रात में साथी थी। हर एक के साथ बहुत प्यार से चलती रही है, तो उनका बहुत ही अच्छा सबके साथ ऐसा कनेक्शन रहा है। तो अभी ऐसी आत्मा जहाँ भी जाती है और ऐसे स्थान पर जाती है, अनेकों की विशेष सेवाएं भी करती हैं। तो पहले ऐसे करते, अभी बाबा का भोग है, आपको भोग देंगे। दीदी आप इनको पहले इनके लौकिक वाले आए, शारदा में पहले आप आ जाओ। और कौन है लौकिक वाले बताते हैं, पहले आप हो शारदा में। अच्छा, एक शॉट दीदी, आपकी शॉट सौगात के साथ। अच्छा, तो लौकिक कौन है?